All. Next we have the practical, that is to find out the focal length of convex mirror using the convex lens. As such, we have no provision to find out the focal length of convex mirror. That's why we use convex lens for find out the focal length of convex mirror. Okay. Here we have considered the lens, which is a convex lens in which the middle section is thick and outer boundary is thin. First of all, the provision is that we have to find out u and v of this convex lens. After that, perform this experiment with convex mirror. Okay, so let's start the experiment. This is the optical bench. Here we have considered the convex lens as the position of 50. That is, we consider the position of convex lens at 50 position. Okay, that left side is known as optical needle, that is an object, okay, which is placed 1.5 times the focal length of the convex lens. This means that as the object is placed at 50 position, then the focal, as we know that the focal length of convex lens is 20 centimeter, then the 1.5 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ मीन्स 30 सेंटीमीटर. 50 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मीन्स 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट नीडल रख दिया. एज सच व्हाट इज द रूल? ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है वो हमारे लेंस से 1.5 टाइम्स फोकल लेंथ पर होता है. तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसकी रफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. दिस मीन्स दैट 20 सेंटीमीटर का 1.5 टाइम्स मतलब 30. तो इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज यू. ओके, तो यहाँ से 30 मतलब ये है 50 सेंटीमीटर की लाइन. 50 से 30 मीन्स 20 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट पर रख दिया. ओके, एज सच according to the rule, if the object lies between f and 2f, f means 20 centimeter, 2f means 40 centimeter, तो इसके बीच में हमने जब ऑब्जेक्ट रखा, then image has to be formed beyond 2f. beyond 2f means what? 50 से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद. तो 50 से 40 सेंटीमीटर दैट इज 90 सेंटीमीटर. तो 90 सेंटीमीटर के आगे हमने इस इमेज नीडल को रख दिया. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इमेज नीडल को 95 पे सेट कर दिया. ओके, दिस मीन्स दैट वी हैव अ लेंस हैविंग द ऑब्जेक्ट एट 2.5 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ डिस्टेंस एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f. ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल का कोइंसिडेंस. हमको वो पॉइंट लेना है जहाँ पर इन दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिखाई दे. तो इस पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट नीडल है, ये ऑब्जेक्ट नीडल, और वहाँ पर आपको लेंस के अंदर इमेज नीडल दिखाई दे रही है. तो इमेज नीडल, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो इमेज नीडल है इसका लेंस पे आपको ऑब्जेक्ट नीडल है, इसका आपको इमेज दिखाई दे रही है लेंस पे. ये जो इमेज बन रही है ये इन्वर्टेड है. ओके, तो ये हमारा प्रोविजन था कॉन्वेक्स लेंस का. नेक्स्ट हमारा है कॉन्वेक्स मिरर को आपको पुट करना है. ओके, लेट्स सी दैट. हियर वी हैव कंसीडर्ड द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, यू कैन सी कॉन्वेक्स मिरर लुक लाइक दैट. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर है. मैंने आपको जैसे बता रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर की एज सच फोकल लेंथ निकालना बहुत मुश्किल रहता है. तो इस कारण से कॉन्वेक्स लेंस लिया जाता है इसकी हेल्प करने के लिए. कॉन्वेक्स लेंस का भी हमने प्रोविजन आपको बताया. अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हम जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज नीडल है उसके बीच में रखते हैं. ओके, लेट्स सी दैट. ओके, for next provision we have considered a convex lens between the convex mirror between the convex lens and image needle. अब हमने क्या प्रोविजन करा है? हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हमने कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट इमेज नीडल के बीच में रख रखा है. ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी पोजीशन हमने सेट कर रखी 85 या 90.
95 85 और 90 हमने इसकी पोजीशन चेंज कर रखी है, 90 पे हमने इसको सिलेक्ट करा। इस कारण से जो हमारा ये इमेज नीडल है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमने इमेज नीडल को यहाँ पे पोजीशन से 25 कर दी। ओके, वी हैव शिफ्ट द इमेज नीडल फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू नेक्स्ट पोजीशन। ओके, एज आई टोल्ड यू दैट इज कॉन्वेक्स mirror, that is convex mirror, that is convex lens and that is object needle। हमने कॉन्वेक्स मिरर को कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट नीडल के बीच में रखा था। ओके, इसकी लोकेशन आप देखेंगे, इसकी लोकेशन आपको दिखाई देगी 90 पे इसकी लोकेशन है, 90 या 95 पे भी इसको अपन सेट कर सकते हैं। और जो आपकी इमेज नीडल है उसकी लोकेशन हो रही है 130 या 135, हम उसको सेट कर सकते हैं। ओके, अब एक्चुअल में प्रोविज़न हमारा ये था कि इस लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, उस पर आपको देखना है इन्वर्टेड इमेज ऑफ द नीडल। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल आपके सामने जो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस में आपको बहुत छोटी इमेज दिखाई देगी उस नीडल की, और वही हमको इमेज देखना है। एज सच ये क्लियरेंस नहीं देती है, बट आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक ये है कि हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है, वो है हमारी इमेज नीडल, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा ऑब्जेक्ट नीडल। हम जब एज सच इसे देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पे देखेंगे, तो आपके सामने बहुत स्मॉल इमेज बनती हुई दिखाई देना चाहिए। एज सच अभी इतना क्लियरेंस नहीं हो रहा है, बट आपको वो दिखाई देगा कि वहाँ पर छोटा सा आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उस कॉन्वेक्स मिरर में आपको स्मॉल इमेज दिखाई देना चाहिए। ओके, तो इस प्रोविजन से हम ये कंक्लूजन लेंगे कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी लोकेशन और ऑब्जेक्ट नीडल की लोकेशन ये हम डिसाइड करेंगे। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लोकेशन है 95, जब इमेज नीडल की डिस्टेंस देखते हैं तो वो आएगा 135, तो इसकी डिस्टेंस हमारे सामने देगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एज सच 95 ये दे रखी है आपको, ये दे रखा है 135, तो 130, तो इसका डिफरेंस लेंगे हम। तो ये हमने 90 पे रख रखा है हमारा मिरर, जो इसकी इमेज नीडल है वो हमारी 130 पे है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो है 35 का। ओके, दैट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? और वी नो दैट f इज इक्वल टू r/2 मीन्स 35/2, दैट इज इक्वल टू 17.5 और 18। ओके, तो हमारा प्रोविजन क्या था? लेट्स कम बैक टू दैट पॉइंट। सो व्हाट इज द प्रोविजन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट convex lens, that is object needle. Okay, for that we will get the image across some point. After that provision we put the convex mirror between the image needle and that lens. Okay, we have set the position of image needle, and after that we will get the image of smaller image in this lens. Okay, after getting this thing we have applied the concept of the distance between convex mirror to image needle. That distance will give the radius of curvature, and according to the formula f is r/2. In such way we will get the focal length of this convex mirror. Okay, thank you.